Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. तो मेरे साथ मौजूद हैं 100 मीटर और 200 मीटर में इंडिया के लिए पहली बार आप ये जानिए कि ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल एक पैरालंपिक्स से लेके आने के लिए ओलंपिक्स में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है जो आपने करके दिखाया है। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैम आप सभी का थैंक यू जो आप हमें इतना हाईलाइट कर रहे हो, इतना पॉपुलर कर रहे हो। हम मीडिया के थ्रू ही जाने जा रहे हैं सबके लिए। और मैं अपने जो जो ये हमारा मेडल आया है ये मेरा नहीं है, हमारी पूरी टीम का है, इंडिया का है। और जिसने हमें सपोर्ट किया है, जो हमारी टीम है पीसीआई और यूपी फेडरेशन और ये साई है, टॉप्स है और ओजीक्यू, ये हमारी जो जैसे हम वर्कआउट करते हैं ना, जिसमें हमें डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, वो हमें बताती है हमारी डाइटिशियन तेजिंदर मैम। और जो हमारे फिजियो, हमें कुछ भी क्रैम्प आ रहे हैं या फिर बैक टाइट हो रही है या कुछ भी होता है, एकदम वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे फिजियो मयंक सर। और हमारे मैनेजर है ओजीक्यू के जो अर्नव सर हैं, वो हमें बोलते हैं अगर आपको कुछ भी चाहिए एकदम तुरंत मुझे सिर्फ फ़ोन करो और आपको तुरंत उसी दिन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 2-3 सवाल और पूछूंगी फटाफट, क्योंकि आपने मुझे बोला कि मैम थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। तो सेलिब्रेशन था 2 मेडल का, क्योंकि आपने बोला कि सिमरन दी की वजह से जो है ये सेलिब्रेशन दुगना हो गया, तो किस तरह का सेलिब्रेशन था उसको लेकर बताइए। और आपने सिमरन जी के साथ अलग से कुछ सेलिब्रेशन किया? पहली बात तो सिमरन दी जो है वो मेरी आइडियल है, बहुत बड़ी आइडियल। जैसे हर लोगों की आइडियल होते हैं, जैसे हुसैन बोल्ट या फिर पीटी उषा मेरी आइडियल, उसी तरह से सिमरन शर्मा है जो कि मैं पहले इन्हें स्पोर्ट्स को मतलब इंस्टाग्राम पे ही देखती थी। मुझे लगता था कि मेरा एक ड्रीम था ये कि मैं इनके साथ प्रैक्टिस करूं, और आज मैं इनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जब मेरा मेडल आया तो हम खुश थे, लेकिन अभी उस वक्त हमें ये फील हो रहा था कि एक बार सिमरन दी का और मेडल आ जाए तो हम और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सेलिब्रेशन किस तरह से थे ये तो बताओ। खुश तो थे, सेलिब्रेशन किस तरह से? सेलिब्रेशन तो हमने आईफिल टावर पे जाके की थी। किस तरह की सेलिब्रेशन थी? खूब डांस वगैरह किया और इंडियन फूड खाया जो कि हमने बहुत दिन से नहीं खाया था, और आइसक्रीम मीठा वगैरह सब कुछ खाया और बहुत खुश हुए हम। मतलब उस वक्त हमें जैसे सिमरन दी का 100 मीटर में मेडल नहीं आया था तो हम बहुत मायूस हो गए थे। जैसे ही उनका 200 में मेडल आया हम पूरे दिन खुश होते रहे। मैं ना आपको थोड़ा उठाने की कष्ट करूंगी और सिमरन जी को हम फ्रेम में लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो इन्होंने आईफिल टावर की बात की है कि आईफिल टावर पे खूब डांस किया था, वो जो है पूछने की कोशिश करेंगे। सिमरन जी, इन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि डांस हुआ था, सेलिब्रेशन हुई थी आईफिल टावर के ऊपर, उसको लेकर थोड़ा बताइएगा और किस तरह का डांस था वो करके बताइएगा। नहीं मैम, मुझे तो आदत है मैम, मैं तो कहीं भी नाचने लगती हूँ। बस हाँ वो था कि 100 मीटर में जब मेडल नहीं आया था तो हम उदास हो गए थे काफ़ी, क्योंकि हम ये इधर से दोनों बहुत मेहनत करके जा रहे थे और हम लेके चल रहे थे कि हम 4 मेडल देंगे इंडिया को। तो वही कोशिश थी हमारी, पर पता नहीं क्या हो गया था वहाँ पे, पेन की वजह से थोड़ा मेडल आउट हो गए थे, तो ये भी अपना मेडल एंजॉय नहीं कर पा रही थी। हम एक ग्रुप में हैं तो काफ़ी इमोशनल अटैच हैं, हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होती है। उसके साथ कुछ गलत हो तो मुझे दुख होता है। जब उसका मेडल आया था तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं ही रोई थी वहाँ पे खड़ी होके, और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो एक हिस्ट्री बनाई थी हमने कि ट्रैक में पहला मेडल दिया था। तो मैं उस टाइम पे बहुत इमोशनल थी, और जब मेरा मेडल आया था तो ये बहुत इमोशनल थी। इमोशनल पल तो बिल्कुल था। मैंने जब ओलंपिक्स में हमारे इंडियन हॉकी टीम की ब्रॉन्ज मेडल आई थी, मैंने उन सब से बात की थी और उन सब के साथ भंगड़ा भी किया था हरमनप्रीत के साथ। और जैसे कि अब आप प्रीति ने तो बता दिया है कि भाई डांस तो हुआ था, तो अभी बिना डांस किए तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अभी तो मेरी शरीर में से एक एक नस दुख रही है। थोड़ा सा तो हमें बता दीजिए किस तरह से था। चलिए ठीक है, हम प्रीति से पूछते हैं। प्रीति, किस तरह से जो है मस्ती का माहौल था और कितना इमोशनल था? प्रीति करती है, देखो वो कह रही है वो। चलिए ठीक है प्रीति, चैलेंजेस की बात करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस थे बचपन से लेकर अब तक, और आपको लगता है ये सही टाइम था 2 मेडल्स के आके आपने लोगों को जवाब दिया है जो ज़्यादा क्रिटिक्स थे आपके? जी, ये पहले तो ये होता था कि मेरे से मतलब सही से चला वाला भी नहीं जाता था, लेकिन जो स्प्रिंट होती है वो पंजों पे होती है और मेरी एडी नहीं टिकती थी तो मैं पंजों पंजों पे ही भागती थी।
तो जिसकी वजह से मतलब मेरे आस पड़ोस वाले भी ये बोलते थे पापा से कि एक तो दूसरी बेटी हुई है, दूसरी भी ऐसी हुई है दिव्यांग, कि इसकी शादी वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तुम मतलब इसको क्यों ऐसे वो कर रहे हो। पापा ने बोला कोई बात नहीं, हमारी बेटी है, हम पालेंगे इसको और हम इसका करियर अच्छा बनवाएंगे, खुद अच्छा करेगी। और मुझे उस चीज़ से बहुत प्राउड फील हुआ। आज जो पापा को बोलते थे वही पापा के घर आके उनको माला पहना रहे हैं और फोटो को तरस रहे हैं। क्या उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए मैसेज है कि लड़कियां मतलब चाहे कैसी भी हो, किसी से कमी नहीं है बिल्कुल भी, वो सब कुछ कर सकती है। अगर कोई इंसान एक बार सोच लेगा ना कि हमें करना है, वो करके ही रहेगा। बस एक एम को अपना पकड़ लो और उसको पूरा करो, जज्बा रखो, जुनून रखो और पॉजिटिव सोचो, कॉन्फिडेंट रहो अपना आप पे। अगर हमने सोच लिया कि हम करेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे। किसको डेडिकेट करोगे ये दोनों मेडल्स? दोनों मेडल बस मेरे कोच को जाते हैं, सिर्फ गजेंद्र सिंह को, क्योंकि जो मैं पिछले 8 साल से मेहनत करी, मेरे कभी इंटरनेशनल मेडल नहीं आए, जो कि मेरे इन 6-7 महीने में मेडल आए हैं। इंटरनेशनल मेडल वो भी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के 2 मेडल और पैरालंपिक के 2 मेडल, तो मैं सिर्फ उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। और उनकी जब वो वाइफ है सिमरन शर्मा, और एक जो मेरी पहले से ही सपोर्टिव रही है फातिमा खातून दी, जिसने मुझे पैरा के बारे में बताया था, सिर्फ मैं इन्हीं को अपना डेडिकेट करना चाहती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रीति थी जिन्होंने पैरालंपिक्स में पहली बार जो है 2 मेडल के साथ कोई भी वापस आया है ट्रैक एंड फील्ड पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।